गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब सबके गार्डन में गुलदाउदी खेलने लगी होगी। कुछ लोग नर्सरी से भरे हुए पॉट लाएंगे फूलों के, जो कि केमिकल के द्वारा नेचुरल है, नर्सरी से आ रहे हैं तो उगे हुए होंगे। बट कोई नहीं, एक बार आप उन्हें ले आइए, उसके बाद आप उसकी मिट्टी को सही करिएगा और आपके पास नए पौध तैयार करने के लिए एक प्लांट आ जाएगा। तो जिनके पास नहीं है वो तो नए पौधे खरीदेंगे। मेरे पास 3 वैरायटी थी, जिसमें से एक ख़त्म हो गई, बारिश में नहीं बच पाई तेज़ में। 2 वैरायटी हैं जो कि पिछले कितने ही सालों से मेरे पास हैं, जिनकी हर बार मैं कटिंग लगा लेती हूँ। और इस बार तो देखिए मैं ज़्यादा कटिंग नहीं लगा पाई थी, तो पुराने जो प्लांट पॉट में लगे हुए थे उन्हीं पर देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो मैं जैसे हमेशा शेयर करती हूँ कि पौधा खुद डिसाइड कर लेता है उसे क्या करना है। देखिए इसका स्टेम कैसा हो रहा है, पुराना प्लांट पौधा है ये। देखिए मैं सिर्फ 2-3 कटिंग मैंने 2-3 जगह लगाई भी थी, बट उनको बड़ा पॉट नहीं मिल पाया, इस वजह से वो छोटे छोटे पॉट में ही लगी रह गई, क्योंकि प्लांट्स बहुत ज़्यादा हो गया है। बट ये इसी में देखिए बहुत अच्छे से इसमें बड बन रही हैं और बस खिलने ही वाला है। और ये यकीन मानेंगे आप, ये वैरायटी मेरे पास पिछले 20-22 साल से है। ये ज़िंदगी भर आपके पास प्लांट रह सकता है अगर आप इसको तेज़ बारिश में बचा के ले जाएं, अच्छे से केयर कर लें। एक ही प्लांट से सैकड़ों प्लांट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और एक देखिए छोटी सी कटिंग मैंने किस में लगाई थी, मैं आपको दिखाती हूँ। पीछे दिख रहा है आपको बोतल का हाफ टुकड़ा, इसके अंदर मैंने हार श्रृंगार का एक बीज लगाया था, वो जर्मिनेट हो गया था। और इसी के अंदर एक कटिंग लगा दी थी मैंने, उसके अंदर से ये देखिए 2-3 ब्रांचेज़ निकली। मैंने तो ऐसे ही लगा दी थी कि तैयार हो जाएगी तो कहीं और निकाल के लगा दूँगी, लेकिन आप देखिए इसको कितना सारा बंचेस में बड़ा प्लांट हो गया है ये। और देखिए कलियां बन रही हैं। तो प्रॉपर तरीके से अगर भोजन मिलता है तो पौधे का विकास हो जाता है, किसी में भी लगा हो। बस इस पौधे को आप अब जो फीड करेंगे, केले का छिलका दबा दिया तो कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आप 15 दिन में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिएगा। इस टाइम पर आप सरसों खली दे सकते हैं, क्योंकि सरसों खली जो है बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, उनकी पूर्ति कर देती है। अगर वो नहीं है तो बिल्कुल टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ख़रीद के भी मत लाइएगा। आप दे दीजिएगा केले के छिलके का पानी, प्याज के छिलके का पानी या बायो एंजाइम सफिशिएंट है। मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ अब कुछ भी, और रेगुलर आप लोगों के साथ शेयरिंग भी कर रही हूँ, इसीलिए कि अगर आप पॉट फिर एक बार अच्छे से कर लेते हैं ना तो 6 महीने के लिए आराम से बैठ जाइए। बट हमारी आदत क्या होती है, हमें लग रहा है हमें भूख लगती है, ऐसे पौधों को भी भूख लगती होगी, तो हम भर भर के देते रहते हैं खाद। और ज़्यादा खाद भी पौधों को खराब बीमार कर देती है, तो थोड़ा सा ध्यान से दिया करिए। एक क्वेरी थी कि मैम लिक्विड फर्टिलाइज़र भी क्या डेट्स को देख कर देना है? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, अगर पौधे को ऊपर तक पोषण देना है तो आप अमावस के बाद वाली जो डेट्स हैं ना, यानी न्यू मून लाइट के बाद वाली डेट्स हैं, उनमें आप रूट्स में काम करेंगे तो नेचुरल है, जो भी भोजन है सीधा ऊपर जाएगा। साइंटिफिक रीज़न है, मैं नहीं कह रही हूँ, साइंस कहती है कि जो भी हम मिट्टी में चीज़ डालते हैं वो धीरे धीरे करके गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ऊपर जाती है। पौधे में भी सेम प्रोसेस रहता है। तो आप रूट्स में काम कर लीजिएगा। और पूर्णमासी की बात कर रहे हैं तो आपकी मिट्टी में रहने वाले जीवों को पोषण मिल जाएगा, पौधे को भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। पौधों पर स्प्रे करिए जिससे कि पत्तों को ऊपर से भी पोषण मिलता रहे। मैं तो देखिए बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती, इतना भी उलझना नहीं है इन चीज़ों में कि बिल्कुल बावले हो जाओ। जो मेन चीज़ है ना, उनको आप फॉलो कर लेंगे तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैलेंडर फॉलो करने के लिए इसलिए बोला था कि बहुत सारे लोग हैं गलत टाइम पर गलत चीज़ करते हैं और इस चीज़ का फ़ायदा पौधे को नहीं मिलता है, इसलिए मैंने बोला था। रेगुलर क्वेरीज़ होती हैं कि हमने सब कुछ किया पौधे पे फिर भी ग्रोथ नहीं है, तो उसके पीछे रीज़न यही होता है, मिट्टी का सही ना होना और सही टाइम पे किया ना जाना। बस ये सिंपल से कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। प्रॉपर तरीके से अगर आप टाइम को फॉलो करते हुए चीज़ों को करते हैं तो मुझे लगता है रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे। और मैंने तो देखिए पिछले 3-4 सालों में एक ही चीज़ सीखी है, समय पर सारे काम करेंगे तो समय पर सारी चीज़ डेफिनेटली होगी ही होगी। और देखिए पिटूनियाज लगाए थे, बिल्कुल सेट हो गए हैं, फ्लावरिंग रेगुलर हो रही है इनमें, और मैं इनको पिंच कर दे रही हूँ जब भी इनका फूल खिल जा रहा है सबका। क्योंकि नहीं करेंगे तो देखिए एक सीड बनने भी लगा, सीड पॉट देखिए ये है इसका सीड पॉट, इसमें एक गुंडी सी बनने लग जाएगी इस तरीके से, गोली सी। तो फ्लावर्स हटाते रहिएगा और इन पर पानी ऊपर से स्प्रे करके मत डालिएगा, नहीं तो इसके फूल फटाफट से ख़राब हो जाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो पानी हमेशा ध्यान से नीचे से दीजिएगा और इनको ऐसी जगह पर रखिएगा जहाँ से 3-4 घंटे की धूप इनको मिले, तो बहुत अच्छे से खिलते रहेंगे। मेरे अभी देखिए यहाँ पर धूप नहीं आ रही है, बहुत कम आ रही है, तो इन प्लांट्स को थोड़ा सा मैं उधर धूप वाली साइड में लेकर जाऊँगी। तो बस यही था आज का अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल पर।